नमस्कार। तो हम अगला चैप्टर शुरू कर रहे हैं एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स। कई बार हमको ऐसे बहुत बड़े नंबर्स या बहुत छोटे नंबर्स की आवश्यकता होती है जहां पे हम उसको जनरल फॉर्म के अंदर नहीं लिख सकते। जैसे अगर हम देखें कि हमारी अर्थ का मास, अब अर्थ का मास इतना ज़्यादा है कि उसके अंदर आप कितने ज़ीरोज़ लगाओगे। या बैक्टीरिया का साइज, अब बैक्टीरिया का साइज इतना छोटा होता है कि अपॉन में 1 के आगे कितने ज़ीरोज़ लगाओगे। तो ऐसे केस में हमको नंबर्स को एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखना पड़ता है। तो आइए हम शुरू करते हैं ये चैप्टर एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स। तो देखिए हम इसकी शुरुआत करते हैं एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स। अब हमें मालूम है 10 इंटू 10 क्या होता है 100। लेकिन जब 10 इंटू 10 करेंगे तो 10 को 2 बार मल्टीप्लाई किया, मतलब 10 स्क्वायर इज इक्वल टू 100। फिर 10 क्यूब, 10 क्यूब मतलब 10 इंटू 10 इंटू 10 3 बार होगा तो ये हो जाता है 1000। 10 to the power 4, 10 to the power 4 means 10 into 10 into 10 into 10, 4 बार। अब देखिए यहाँ पे अगर 10 को 4 बार मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो उसके बाद उसमें 4 ज़ीरोज़ आ रहे हैं, है ना। 10 10 10 10, 4 बार 10 लिखा तो उसके 4 ज़ीरोज़ हैं, तो यहाँ पे ये आ गया 10,000 एंड सो ऑन। तो यहाँ पे हम जिस नंबर को जितनी बार मल्टीप्लाई करते हैं उतनी उसकी पावर बढ़ती जाती है। जैसे a को अगर हम 2 बार मल्टीप्लाई करें a इंटू ए तो a स्क्वायर होगा, a इंटू ए वो a क्यूब होगा। तो यहाँ पे a इंटू ए दिस इज a स्क्वायर, a इंटू ए दिस विल बी a क्यूब, मतलब यहाँ पे पावर बढ़ती जा रही है। तो अगर a को a इंटू ए m बार अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे देन दिस विल बी a टू द पावर n। अगर हम a को n बार मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा a टू द पावर n। ठीक है। So when we are writing the numbers in the form a to the power m, then this is called exponential forms. Okay? तो जब भी किसी को पावर्स के फॉर्म में लिखेंगे तो वो एक्सपोनेंशियल फॉर्म कहलाएगा। और इसके अंदर a को बोलते हैं बेस, मतलब इसके अंदर ये हो जाएगा बेस, और m इज कॉल्ड एक्सपोनेंट। तो इसकी पावर को एक्सपोनेंट बोलेंगे। ठीक है, चलिए आगे देखें। अब हम कुछ एग्जाम्पल्स अगर कंसीडर करें, एक्सप्रेस 256 एज ए पावर ऑफ 2 की पावर में हमको इसको एक्सप्रेस करना है। अब देखिए 256 इसके हम फैक्टर्स बना सकते हैं। इसको सबसे पहले हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं, तो 1 टाइम जाएगा, फिर 2 टाइम जाएगा, फिर 16 बचेगा तो 8 टाइम्स जाएगा। वापस हम इसको 2 से फिर से डिवाइड करें तो ये हो जाएगा 6 टाइम्स and then 4 times. Then we can again divide by 2
सो दिस विल बी 32। फिर से इसको 2 से डिवाइड करें तो ये हो जाएगा 16। फिर 2 से करें 8 टाइम्स, फिर 2 से तो ये हो गया 4, और फिर से हम इसको 2 से कर सकते हैं तो ये आ जाएगा 2 टाइम। मतलब कितने 2 आ गए? 1 2 3 4 5 6 7 8। तो यहाँ पे इस 256 को हम लिख सकते हैं फैक्टराइज करके 1 2 3 4 5 6 7 8 मीन्स 256 कैन बी रिटन एज 2 to the power 8। ठीक है, तो हम अगर फैक्टराइज करने जानते हैं तो हम उसको एक्सपोनेंट फॉर्म में लिख सकते हैं। फिर अगला एग्जाम्पल अगर हम देखें, विच वन इज ग्रेटर। अब अगर नंबर एक्सपोनेंट फॉर्म में दिया हुआ है और हमको निकालना है कि कौन सा नंबर ज्यादा बड़ा है, तो हमें 2 to the power 3 मतलब 2 क्यूब, इसकी वैल्यू क्या होगी? 2 into 2 into 2, 2 into 2 is 4, 4 into 2 this is 8, तो इसकी वैल्यू आ गई 8। और अगर 3 का स्क्वायर देखें तो 3 स्क्वायर इज 3 into 3 मीन दिस इज 9। अब यहाँ पे 9 और 8 में 9 इज ग्रेटर देन 8, इसका मतलब ये 3 स्क्वायर ये 2 क्यूब से ज्यादा बड़ा होगा। ठीक है, चलिए आगे देखें। एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर एज द प्रोडक्ट ऑफ पावर्स ऑफ प्राइम फैक्टर्स। तो इसको प्राइम फैक्टर्स में कन्वर्ट करना है। प्राइम फैक्टराइजेशन की मेथड जैसी हमने देखी थी पिछले क्वेश्चन में, उसी तरह से यहाँ पे 72 इसको 2 से हम डिवाइड कर सकते हैं तो ये आ जाएगा 36। फिर से 2 से डिवाइड करें तो ये आ गया 18 टाइम्स, फिर 2 से करें तो ये आ जाएगा 9 टाइम्स। अब इसको 3 से डिवाइड कर सकते हैं तो 3 into 3, तो इसके प्राइम फैक्टर्स हो जाएंगे 72 के। यहाँ पे या तो इस फॉर्म में लिखे हम कि 2 into 36, 36 को 2 into 18, फिर 18 को 2 into 9, ये 2 into 9, फिर 9 को 3 into 3, और फिर इस तरह से लिख लें क्योंकि ये 2 3 बार आ रहा है और 3 2 बार आ रहा है, तो ये प्राइम फैक्टराइजेशन हो जाएगा। तो दिस कैन बी रिटन लाइक दिस, और इसको हम इस तरह से फैक्टराइज कर सकते हैं, है ना। फिर अगर हमको 432 के फैक्टर्स बनाने हैं तो 432 के भी फैक्टर्स उसी तरीके से लिख सकते हैं, और या फिर इसको 2 into 216 लिखा, 216 को 2 into 108 लिख दिया, 108 को 2 into 54 लिख दिया, फिर 54 को 2 into 27 लिख दिया, 27 को 3 into 9 लिखा, और फिर वापस से इस 9 को 3 into 3 लिख दिया। तो इसके प्राइम फैक्टर्स जो हो रहे हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म में अगर हम इसको लिखते हैं तो 2 is coming 4 times and 3 is coming 3 times, तो 2 to the power 4 into 3 cube। ऐसे इसको कर सकते हैं और इसको इस मेथड से भी हम कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखें। फाइंड द वैल्यू ऑफ, तो 2 to the power 6 इसको लिख सकते हैं 2 into 2 into 2 into 2 into 2 into 2। ठीक है, 6 बार लिख दिया। अब 2 into 2 4, 4 into 2 8, 8 into 2 16, 16 into 2 32, और 32 into 2 this is 64, तो 2 to the power 6 can be written as 64। तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में दिया हो तो इसको नंबर में कन्वर्ट कर सकते हैं। ऐसे ही यहाँ पे 9 to the power 3 this will be equal to
9 into 9 into 9. So 9 cube will be equal to 9 into 9 is 81, or 81 into 9. So this will be 9 and 72. So this is 729. इस तरह से हम इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। तो अगर एक्सपोनेंशियल फॉर्म में दिया हो तो इसको नंबर में कन्वर्ट कर सकते हैं, और नंबर में दिया हो तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए, एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो यहाँ पे देखें 5 इज कमिंग 2 टाइम्स तो 5 का स्क्वायर हो गया, इनटू 7 इज कमिंग 3 टाइम्स तो 7 क्यूब हो गया। तो ये आ गया इसका एक्सपोनेंशियल फॉर्म। इन द सेम वे यहाँ पे 2 इंटू 2 तो ये हो गया 2 स्क्वायर, इनटू ये a इंटू ए, ये भी 2 बार आया तो ये हो गया a स्क्वायर। ऐसे ही इसको देखें, इसमें a इज कमिंग 3 टाइम्स तो ये हो गया a क्यूब, इनटू फिर c इज कमिंग 4 टाइम्स तो दिस इज c टू द पावर 4, इनटू और यहाँ पे d तो सिर्फ एक बार आ रहा है, तो चाहो तो d टू द पावर 1 लिखो और या फिर केवल d लिख दो, दोनों तरीके से ये चल सकता है। नाउ कम टू नेक्स्ट। Express each of the following numbers using exponential notation। तो अब हमको इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म के अंदर लिखना है नंबर को, ठीक है। तो 5, 1, 2 इसको सबसे पहले 2 से अगर हम डिवाइड करें तो 2 टाइम्स 1 बचा 11 हो गया, 5 टाइम्स फिर 1 बचा, फिर 6 टाइम्स। इसको फिर से 2 से डिवाइड करें तो 1 टाइम 2 टाइम्स फिर 8 टाइम्स, फिर इसको 2 से डिवाइड करें तो ये हो जाएगा 6 टाइम्स एंड देन 4 टाइम्स, और 64 को हम देख चुके हैं 2 से तो यहाँ पे 32, फिर इसको 2 से तो यहाँ पे आ जाएगा 16, और फिर 2 से तो ये 8 टाइम्स एंड देन अगेन बाय 2 सो दिस इज 4 टाइम्स एंड देन अगेन बाय 2 सो दिस इज 2 टाइम्स। कितनी बार हो गया? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बार आया। इसका मतलब दिस इज 2 टू द पावर 9, ठीक है। अच्छा, फिर 3 4 3, अब इसको देखें तो 3 4 3, इसको देखिए, इसको 2 से तो डिवाइड नहीं होगा, 3 से अगर करेंगे तो 3 से भी डिवाइड नहीं हो रहा है, 4 से भी नहीं होगा क्योंकि 2 से नहीं है तो 4 से भी नहीं होगा। 5 से डिवीजन के अंदर आपने देखा हुआ है या तो 0 आना चाहिए या 5 आना चाहिए, ठीक है। 6 से नहीं होगा क्योंकि 6 को 2 इंटू 3 लिखते हैं, ना 2 से डिविजिबल है और ना 3 से डिविजिबल है, तो 6 से भी नहीं होगा। अब हम देखें 7 से, तो 7 से 4 टाइम्स this will be 28, right? अब बचे 63, तो 9 times this is going, because 7 into 9 this is 63, right? अब इसको फिर से 7 से हम डिवाइड कर सकते हैं, तो ये 3 बार आ रहा है, means this is 7 क्यूब, ठीक है। आप चाहें तो एक स्टेप इसमें
और लिख सकते हैं, जैसे इसको लिखने के पहले आप इसको 2 इंटू 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 2 9 टाइम्स लिख दें और फिर उसके बाद में 2 टू द पावर 9 लिख दें। या इसको भी ऐसे ही 7 इंटू 7 इंटू 7 लिखें और फिर 7 का क्यूब लिख दें। ठीक है, तो इस तरह से हम इसको कर सकते हैं। अब अगला, आइडेंटिफाई द ग्रेटर नंबर व्हेन एवर पॉसिबल इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। अब यहाँ पे वापस से हमको कौन सा नंबर ग्रेटर होगा ये निकालना है, जबकि ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में दिए हुए हों। ठीक है, तो सबसे पहले हम फर्स्ट पार्ट देखें। फर्स्ट पार्ट में 4 का क्यूब ये होता है 4 इंटू 4 इंटू 4। 4 इंटू 4 इज 16, 16 इंटू 4 दिस इज 64। ठीक है, फिर 3 टू दी पावर 4 दिस इज 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। सो दिस इज 3 इंटू 3 9, दिस इज ऑल्सो 9, 9 इंटू 9 दिस इज 81। तो कौन सा बड़ा हुआ? ये बड़ा हुआ। तो हम लिखेंगे सिंस 81 is greater than 64, therefore 81 क्या है? 3 to the power 4। तो 3 to the power 4 is greater than 64 is 4 cube। तो ये इससे ज्यादा बड़ा होगा। और सेकेंड पार्ट करने के लिए 5 क्यूब, तो 5 का क्यूब दिस इज 5 इंटू 5 इंटू 5। 5 इंटू 5 इज 25 और 25 इंटू 5 इज 125, राइट। फिर 3 टू द पावर 5, तो 3 टू द पावर 5 विल बी 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। ठीक है, ये अभी हमने देखा था 3 टू द पावर 4 तो 81 है, तो यहां तक तो ये 81 हो गया। और 81 इंटू 3, 81 इंटू 3 दिस विल बी 3 एंड दिस विल बी 24। तो 2 4 3, 2 4 3। अब इनमें से कौन सा बड़ा है? ये बड़ा है। तो वी विल राइट सिंस 243 is greater than 125, therefore 243 is 3 to the power 5 is greater than 125 is 5 cube। तो इस तरह से ऐसे क्वेश्चंस किए जा सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखें। नाउ वी हैव टू सिंप्लीफाई। तो हमको सिंप्लीफाई करके नंबर लिखने का है कि क्या नंबर आएगा यहाँ पे। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट is 7 square is 7 into 7 is 49 into 2 square this is 4, right। अब इसको 4 into 9 ये होता है 36, तो 6 36 का 6 3 बचा। 4 into 4 is 16, 16 and 3 is 19। तो इसका सिंप्लीफिकेशन हो गया 196, राइट। फिर अब यहां देखें, दिस इज इक्वल टू 5 स्क्वायर इज 125 into no 5 square, this is not cube, so this is only 25, and 3 cube is 27, okay। So now
25 इंटू 7, अगर इसको 7 बार वो करेंगे तो ये आता है 175। 175 का 5 हमने यहाँ पे लिख दिया, 17 बच गया। अब 25 इंटू 2, दिस इज 50, एंड 50 प्लस 17, this will become 67. So this will be 67 here. 675 ये इसका प्रोडक्ट होगा। ठीक है, अगला -4 क्यूब। नाउ सी दिस इज -4 इंटू -4 इंटू -4। ठीक है, अब जब हम -4 मतलब -1 इंटू 4 है, जब माइनस इंटू माइनस करते हैं तो वो प्लस हो गया, और जब ये +1 हो गया इंटू माइनस तो ये वापस से माइनस हो जाएगा। तो अगर इवन पावर हो तो पॉजिटिव होगा, ऑड पावर होगी तो ये नंबर नेगेटिव होगा। ठीक है, तो यहाँ पे ऑड पावर है तो एक तो चीज ये हो गई कि ये माइनस होगा। ठीक है, क्योंकि माइनस इंटू माइनस प्लस, और प्लस इंटू माइनस दिस इज अगेन माइनस। फिर 4 इंटू 4 इज 16, 16 इंटू 4 दिस इज 64। तो इसका सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो -64 होगा। ठीक है, अच्छा इधर देखें, इसमें -3 इंटू -2 का क्यूब, तो -2 इंटू -2 इंटू -2। अब यहां देखें कि माइनस कितनी बार आ रहा है, 1 2 3 4, मतलब इवन बार आ रहा है। ये माइनस इंटू माइनस ये हो गया प्लस, ये माइनस इंटू माइनस ये हो गया प्लस, प्लस एंड प्लस दिस इज प्लस, so this will be equal to, now 2 into 2 4, 4 into 2 is 8, 8 into 3, so this is 24, so this is plus 24. Okay, then compare the following numbers. अब जब इस तरह के नंबर्स को हमको कंपेयर करना है, जब नंबर्स को कंपेयर करेंगे, यहाँ पे ये एक्सपोनेंट्स फॉर्म में दिए हुए हैं, पावर दी हुई है ना, कि 10 की पावर 12, 10 की पावर 12। देखिए हमने देखा था 10 स्क्वायर मतलब वो हो रहा था 100, 100 मतलब 1 के आगे 2 जीरोस, 10 क्यूब वो होता है 1000 मतलब 3 जीरोस। तो जब यहाँ पे 12 है तो इसमें 2.7 इंटू, अब इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे 12 जीरोस हैं तो यहाँ पे 12 जीरोस आएंगे और यहाँ पे 8 जीरोस आएंगे। तो नंबर नेचुरली जिसमें 12 जीरोस आ रहे हैं वो नंबर बड़ा होगा, है ना। तो यहाँ पे अगर ये ग्रेटर है पावर तब हमारे पास में ये वाला नंबर ग्रेटर आएगा। तो सिंस 12 इज ग्रेटर देन 8, ये पावर देखें, ये 12 और ये 8, therefore 10 to the power 12 is greater than 10 to the power 8. Therefore, this number, therefore 2.7 into 10 to the power 12 will be greater than 1.5 into 10 to the power 8. ये वाला नंबर इससे बड़ा होगा। ठीक है, चलिए आगे देखें। अब जहां पे भी नंबर्स पावर्स में दिए होते हैं वहां पे कुछ रूल्स हम
यूज करते हैं और वो रूल्स हैं लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स। मतलब जो ऊपर की पावर रहती है उनके लिए कुछ लॉज हैं। तो पहला लॉ इसके लिए है a to the power m into a to the power n is equal to a to the power m plus n। मतलब अगर यहाँ पे बेस सेम हो a और जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो पावर्स ऐड हो जाएगी। और इसको कैसे करते हैं, देखिए a to the power m मतलब a into a into a into m टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है। a to the power n मतलब a into ये n टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है। तो ये टोटल कितनी बार मल्टीप्लाई हो रहा है, a इज मल्टीप्लाइड m प्लस n टाइम्स। तो ये m प्लस n टाइम्स हो रहा है, इसका मतलब a की पावर m प्लस n हो गई और वी गॉट दिस राइट हैंड साइड। तो ये इसका प्रूफ है। ऐसे ही अब हम देखते हैं सेकंड लॉ। सेकंड लॉ के अंदर जैसा अभी हमने देखा था कि अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो पावर्स ऐड हो जाती है और अगर हम डिवाइड करेंगे तो पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएगी। अब ये देखें तो यहाँ पे सेकंड लॉ इज डिवाइडिंग पावर्स विद द सेम बेस। तो अगर यहाँ पे a टू दी पावर m को a टू दी पावर n से डिवाइड कर दें तो ये a टू दी पावर m माइनस n हो जाएगा, मतलब सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। अब देखिए इसका प्रूफ के लिए हम अगर लेफ्ट हैंड साइड से शुरू करें a टू दी पावर m डिवाइडेड बाय a टू दी पावर n, इसको लिख सकते हैं a टू दी पावर m अपॉन n और a टू दी पावर m मतलब a इंटू m टाइम्स और ये a टू दी पावर n मीन्स a इंटू n टाइम्स। ठीक है, अब देखिए अगर इसको आप थोड़ा सा उससे समझें कि अगर हमारे पास में 3 टू दी पावर 5 है और उसको हम 3 टू दी पावर 2 से डिवाइड करें तो 3 टू दी पावर 5 मतलब 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 5 बार है और अपॉन अगर 3 स्क्वायर मतलब 3 इंटू 3 ऐसा दिया हुआ हो तो हम ये दोनों 3 को इससे कैंसिल कर सकते हैं। तो यहाँ पे कितने 3 बचे, ये बचे 3, तो 3 टू दी पावर 3 बचे। 3 मतलब इसको 3 टू दी पावर 5 माइनस 2 लिख सकते हैं, मतलब पावर सब्ट्रैक्ट हो रही है। तो यहां पे भी अगर ये n टाइम्स है तो n एज उसमें से कैंसिल हो जाएंगे और हमारे पास में आ जाएगा a इंटू कितनी टाइम्स m माइनस n टाइम्स, क्योंकि बाकी के a कैंसिल हो जाएंगे ऊपर और नीचे से। सो दिस विल बी a टू द पावर m माइनस n एंड दिस इज राइट हैंड साइड, राइट।